जब आपकी शक्ति बढ़ने लग जाती है तो कुछ आपके साथ अजीब व गरीब होने लग जाता है, लेकिन वो अजीब व गरीब किस प्रकार का होता है उसको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, हमें समझने में काफ़ी समय लग जाता है। आज इस वीडियो से आपको पता लग जाएगा, जब आपका तप बढ़ जाता है, आपकी भक्ति बढ़ जाती है तो आपके साथ क्या क्या होने लग जाएगा। पहली बात तो ये होती है कि आपकी कुछ ऐसी परीक्षाएं होती हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको सारी जानकारी बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। क्या होता है कि जब भी हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा करते हैं, हमारे शरीर का ऑरा बढ़ता है, हमारे शरीर की एनर्जी बढ़ती है। वो एनर्जी, मान लीजिए हम जब मंत्र का जाप कर रहे हैं और उस मंत्र से हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो हमारे अंदर की मलिनता बाहर आती है। कुछ ऐसे गलत ख्याल होते हैं तो समझ लेना आपकी एनर्जी से प्रभाव पड़ रहा है। जब पूजा के दौरान आपको गलत विचार उत्पन्न होने लग जाएं, ऐसे नहीं कि जो लोग कभी कभार पूजा कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो रेगुलर पूजा कर रहे हैं, काफी लंबे समय व्यतीत हो चुका है, जिनको जो माँ की आराधना करते हैं, सुबह करते हैं, शाम करते हैं, डेली करते हैं, रोजाना करते हैं, ऐसे भक्तों के साथ कुछ अजीब और गरीब घटना होने लग गई है। उन भक्तों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि अगर आपकी भक्ति, आपकी अंदर आपकी ऊर्जा बढ़ गई है तो आप कैसे महसूस करते हो कि आपकी ऊर्जा का ही फल है जो आपके साथ ऐसा कार्य हो रहा है। तो जब आपका तेज बढ़ता है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है, तो गलत प्रकार की आपको ख्यालात उत्पन्न होने लग जाते हैं। पूजा करते दौरान आपको गलत दृश्य दिखते हैं, गलत ख्याल आते हैं, मन में विचारधाराएं गलत आती हैं। पूजा में जो मन पहले लगता था वो मन अब नहीं लग रहा है। अब बहुत सारे भक्तों ने ऐसा क्वेश्चन मुझसे लाइव में जब मैं आता हूं तब भी मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी पहले तो पूजा में मन लगता था लेकिन अब नहीं लगता है, क्या कारण हो सकता है। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है, सबसे बड़ा कारण यही है कि जब पूजा में पहले मन लगता था और अब नहीं लगता है, वो कारण यही है क्योंकि आपकी भक्ति से कहीं पर प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, आपकी पूजा से कहीं पर प्रभाव उत्पन्न हो रहा है और वो प्रभाव से वो शक्ति आपकी परीक्षा ले रही है। दूसरा कारण ये, जब आप पूजा पाठ करते हो, रेगुलर रोजाना पाठ कर रहे हो, रोज डेली पाठ कर रहे हो, आप सोचते हो कि आपके साथ सारा कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है और सडनली कुछ ऐसा होने लग जाता है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। किसी के साथ आपकी कैसा बैसी हो गई, कैसा बैसी होकर आपको अपमान होने का सामना करना पड़ा, आपको क्रोध बहुत आया, लेकिन आपके क्रोध पर क्योंकि देवता, जब आप किसी देव शक्ति की आराधना करते हो, माँ की आराधना करते हो, तो वो आपके धैर्य को पहले चेक करते हैं कि आप में कितना पेशेंस है। कहीं भक्ति अगर ज़्यादा, कई बार किसी में भक्ति की मात्रा उत्पन्न हो जाती है, माँ काली की भक्ति कर रहे हो, माँ दुर्गा की भक्ति कर रहे हो, हनुमान दादा की भक्ति कर रहे हो और क्रोध पर काबू नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आपको कुछ ऐसी कृपा प्राप्त हो जाए तो आप तो विनाश कर दोगे, आप तो किसी के साथ गलत कार्य कर दोगे, किसी के घर बर्बाद कर दोगे। तो आपके धैर्य की परीक्षा ली जाती है। धैर्य की जब परीक्षा होती है, उस धैर्य की परीक्षा में आप अगर अव्वल आते हो, आप उस धैर्य की परीक्षा में अगर आप तेज बनते हो और आपके ऊपर जो आपकी देवता के आगे आप पास हो जाते हो, तब आपको और भी ज्यादा कृपा प्राप्त होती है। अब उसके बाद आते हैं कि धन के ऊपर, जहां धन पर आपका मोह रहता था, अब वो मोह छूटने लग गया है। सबसे ऊपर माया पे जब बंधन छूटने लग जाए, माया पे जब बंधन छूटने लग जाए तो भक्ति का प्रभाव पड़ने लग गया है आपको, और देवता का ऊपर भी आपका भक्ति का प्रभाव पड़ रहा है। पहले आप माया से इतना मोह करते थे, धन से इतना मोह करते थे, किसी भी प्रति जो है खिंचाव बहुत तकड़ा था। अब आपका खिंचाव जो है ना रह नहीं रहा है, अब आपका मन नहीं करता है इन चीज़ों के प्रति, अब आपका मन नहीं करता है, आपका मन एकदम इग्नोर कर दिया इन चीज़ों से, आपका ध्यान हटता जा रहा है। ये प्रयास, ये अभ्यास, ये कृपा आपकी भक्ति की है। आपकी भक्ति से तेज उत्पन्न हुआ है,
वो तेज उत्पन्न होकर आपको इन चीज़ों से उन्होंने, उस तेज ने दूर कर दिया है। और जब दूर कर दिया है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमारे साथ ऐसी वार्तालाप होती है, इस प्रकार के तरीके जब हमारे साथ होते हैं, इस प्रकार की वाक्य जब हमारे साथ होते हैं, ये हमारी भक्ति और शक्ति का ही प्रयास होता है। इस भक्ति और शक्ति से एक तेज उत्पन्न होता है और उस तेज से ही सब कुछ विकास होता है। तो ये जो मैं आपको अनुभव बताता हूं ना, माँ की भक्ति के, बाबा की भक्ति के, बाबा के प्यारे चैनल पर भूत प्रेत नकारात्मकता और चीज़ों से भी वीडियो बनी हुई है, तो वहाँ आप उन गाइडलाइंस के लिए वो वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन ये मैंने सोचा कि इस चैनल पर अधिक से ज़्यादा भक्ति का प्रयास के बारे में बताया जाए, तो ये भक्ति के प्रयास के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो आप सोचिए कि जब आप भक्ति पूजा पाठ कर रहे हो, ये अभ्यास आपको हो रहा है, इस प्रकार की तरीके आपके साथ हो रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, और फिर आप सोचते ये पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या भगवान मेरी भक्ति से प्रसन्न नहीं है? भगवान तो आपकी तेज से प्रसन्न हो रहे हैं। उन्हें आपकी परीक्षा लेनी पड़ रही है, बात पर परीक्षा लेनी पड़ रही है। बहुत सारी भक्तनियां ऐसी हैं जो माता रानी की इतनी पूजा करती है, लेकिन ये नहीं पता कि अभी तक तुम माता को प्रसन्न कर, और जब माता आपसे परीक्षा लेने लग जाती है, तब वो आपका धैर्य, समर्थ, आपका क्रोध, आपका लालच, आपके मन में आपकी इंद्रियां कितनी काबू में आपने कर ली हैं, तो इनकी जब वो परीक्षा लेंगी तब आपसे क्या होगा। तो ये वीडियो मैंने कुछ बताई है, किसी भक्त ने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी कि गुरुजी भक्ति से कुछ ऐसी वीडियो बनाइए, अगर हम माँ की भक्ति करते हैं तो हमें कैसे कैसे अभ्यास हो सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो में ही उतार दी जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना। वैसे भी बहुत सारे वीडियो के स्टेटस लगाए घूमते हो, अगर इस वीडियो का स्टेटस लगा लोगे तो क्या पता किसी का जीवन सार्थक हो जाए और आपके ऊपर भी आपके इष्ट और आपके आराध्य की किसी न किसी रूप में कृपा हो जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।